आज का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकल्स एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस वीडियो में मैं आपको वेंट्रिकल्स के बारे में बताऊंगा और सीएसएफ के बारे में बताऊंगा, जिसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वेंट्रिकल्स और सीएसएफ की डेफिनेशन बता देता हूँ। वेंट्रिकल्स हमारे पास वो कैविटीज़ होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूस करती हैं सीएसएफ, और फिर इस सीएसएफ को ट्रांसपोर्ट करती है विद इन द क्रेनियल कैविटी। तो हम ये कहेंगे कि वेंट्रिकल्स आर स्पेशल cavities present within the central nervous system and produce CSF and transport the CSF around the cranial cavity। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेंट्रिकल्स में। हमारे पास कितने वेंट्रिकल्स हैं? तो हमारे पास सबसे पहले दो लेटरल वेंट्रिकल्स है, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। हमारे पास 1/3 वेंट्रिकल है और 1/4 वेंट्रिकल है। हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल ये प्रेजेंट होता है सेरिब्रम में, और फोर्थ वेंट्रिकल हमारे पास प्रेजेंट होता है पॉन्स एंड मेडुला में। इसका फ्लोर जो है वो पॉन्स एंड मेडुला बनाता है और जो रूफ है वो बनाता है सेरिब्रम। अब हम आ जाते हैं पोजीशन ऑफ वेंट्रिकल्स पे। हमारे पास कौन कौन सा वेंट्रिकल कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास आते हैं थैलमस। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको लेटरल वेंट्रिकल के बारे में बताता हूँ। लेटरल वेंट्रिकल हमारे पास थैलमस के अबव होते हैं, ऐसे। लेटरल वेंट्रिकल हमारे पास थैलमस के अबव होते हैं, और थर्ड वेंट्रिकल हमारा होता है बिल्कुल थैलमस के दरमियान में। और ये लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो। तो ये हमारे पास जो है ये फोरामेन ऑफ मोनरो है, फोरामेन ऑफ मोनरो। अब थर्ड वेंट्रिकल मिड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट में। ये हमारे पास क्या है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। अब हमारे पास जो ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट है ये हमारे पास पॉन्स और मेडुला में कन्वर्ट हो जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में। और हमारे पास मिड ऑफ मेडुला से स्टार्ट हो जाता है सेंट्रल कैनाल, जो कि नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ये हमारे पास है सेंट्रल कैनाल, और ये हमारे पास है फोर्थ वेंट्रिकल, और ये हमारे पास है थर्ड वेंट्रिकल। ये हमारे पास वेंट्रिकल्स की पोजीशन है। अब फोर्थ वेंट्रिकल के लेटरली और एंटीरियरली हमारे पास दो फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। ये इसे हम लोग कहते हैं फोरामेन ऑफ लुश्का। और हमारे पास मीडियली लेकिन पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर साइड पे और बिल्कुल हम लोग कहते हैं मीडियन बिल्कुल मिडल पे, और पोस्टीरियरली हमारे पास फोरामेन प्रेजेंट होता है। हम इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी। ये हमारे पास वेंट्रिकल्स की पोजीशन है, और कैसे हमारे पास कौन कौन सा वेंट्रिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू विच फोरामेन।
अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्शन ऑफ CSF के बारे में। अब फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ लैटरल वेंट्रिकल। हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कोरॉइड प्लेक्सिस। ये हमारे पास जो है ये है कोरॉइड प्लेक्सिस। ये कोरॉइड प्लेक्सिस हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं CSF। ये कोरॉइड प्लेक्सिस को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको बताता हूँ। ये हमारे पास आती हैं कोरॉइडल आर्टरी। कोरॉइडल आर्टरी फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कोरॉइडल कैपिलरीज में और फिर वापस ड्रेन करती है कोरॉइडल वेन फॉर्म में। यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है पिया मैटर। और पिया मैटर के ऊपर हमारे पास आ जाते हैं एपेंडाइमल सेल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये पूरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सिस। ये हमारा कोरॉइड प्लेक्सिस प्रोड्यूस करता है CSF। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ CSF के बारे में। हमारे पास CSF जो है वो प्रोड्यूस होता है 0.5 ml पर मिनट रेट के साथ। और हमारे पास CSF का जो प्रेशर होता है वो हमारे पास होता है 60 to 160 mm ऑफ वाटर। ये हमारे पास CSF का रेट है और CSF का प्रेशर है। अब मैं आपको बताता हूँ सर्कुलेशन ऑफ CSF के बारे में कि हमारा CSF कौन से वेंट्रिकल से गुजर कर जाता है और कहाँ पर जाता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा मैं लेटरल वेंट्रिकल से। तो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल में CSF प्रोड्यूस हुआ। लेटरल वेंट्रिकल से हमारा CSF जाता है टू थर्ड वेंट्रिकल थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल से जाता है टू सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट से फिर ये जाता है टू फोर्थ वेंट्रिकल। फिर ये फोर्थ वेंट्रिकल से जाता है सब एरेकनॉइड स्पेस में थ्रू फोरामेन ऑफ लुश्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी। फिर सब एरेकनॉइड स्पेस से ये जाता है टू सुपीरियर सेजिटल साइनस। सुपीरियर सेजिटल साइनस से ये जाता है टू ट्रांसवर्स साइनस। और ट्रांसवर्स साइनस से फिर ये जाता है टू सिग्मॉइड साइनस। और सिग्मॉइड साइनस से हमारे पास CSF आखिर में ड्रेन हो जाता है इंटरनल जुगुलर वेन में। अब मैं आपको एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से CSF की एक डिजीज़ बताऊंगा जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस हमारे पास ऐसी बीमारी है जिसे हमारे ये जो हाइड्रोसेफेलस हमारे पास ऐसी बीमारी है जिसे हमारी क्रेनियल कैविटी एनलार्ज्ड हो जाती है। ये ड्यू टू एक्सेसिव CSF प्रेजेंट इन द क्रेनियल कैविटी। अब इसकी कुछ कॉजेज़ हैं, मैं उन कॉजेज़ को लिखता हूँ। सबसे पहली कॉज जो है वो है एक्सेसिव CSF प्रोडक्शन बाय कोरॉइड प्लेक्सिस। सेकेंड हमारे पास कॉज जो आती है वो नॉन कम्युनिकेटिंग है। नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब ये हमारे पास वेंट्रिकल्स की किसी फोरामेन में ब्लॉकेज हो जाए तो हम कहेंगे ब्लॉकेज ऑफ फोरामेन ऑफ वेंट्रिकल्स। इस वजह से हमारा जो CSF है वो वेंट्रिकल से सब एरेकनॉइड स्पेस में नहीं जाएगा और हमारे पास वेंट्रिकल्स में जमा हो जाएगा। तो हमारी वेंट्रिकल्स जो है वो एनलार्ज्ड हो जाएंगे और इस वजह से हमारी क्रेनियल कैविटी भी एनलार्ज्ड हो जाएगी। थर्ड जो हमारे पास कॉज है वो है कम्युनिकेटिंग। इसमें यह कि हमारे पास तो वेंट्रिकल सब एरेकनॉइड स्पेस में चला जाएगा लेकिन सब एरेकनॉइड स्पेस से आगे नहीं जा सकेगा। उसकी वजह ये होगी हमारे पास ब्लॉकेज होगी सब एरेकनॉइड स्पेस में। तो हम कहेंगे ब्लॉकेज ऑफ सब एरेकनॉइड स्पेस।
या हम ये कह सकते हैं जहाँ पर सब एराकिनॉइड स्पेस CSF जो है वो ड्यूरल वीनस साइनस जो कि हमारा सुपीरियर सैजिटल साइनस है उसमें ड्रेन कर है, वहाँ पे हमारे पास कोई इम्पेयरमेंट हो सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एराकिनॉइड ग्रैन्युलेशंस इम्पेयरमेंट, जिसकी वजह से हमारे जो CSF है वो सब एराकिनॉइड से सुपीरियर सैजिटल साइनस में नहीं जा रहा थ्रू एराकिनॉइड ग्रैन्युलेशंस। तो हम कहेंगे एराकिनॉइड ग्रैन्युलेशंस इम्पेयरमेंट। अब हमारे पास जो फोर्थ कॉज है वो हमारे पास हो सकती है कि हमारे पास जो ड्यूरल वीनस साइनस है हो सकता है वो हमारे पास ब्लॉक्ड हो। तो हम कहेंगे ब्लॉकेज ऑफ ड्यूरल वीनस साइनसेस। हमारे पास इसमें सुपीरियर सैजिटल साइनस भी ब्लॉक हो सकती है, इसमें हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस भी ब्लॉक हो सकती है और इसमें हमारे पास सिग्मोइड साइनस भी ब्लॉक हो सकती है।